नमस्कार बच्चों, मैं प्रभात मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रभात पर आपका स्वागत करता हूँ। हमारी क्लास चल रही है रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हमने पिछली क्लास में हमने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद आज हम चालू करते हैं, अपना नया चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है ना। और अभी रिजल्ट आया है MP प्लस का, तो जिन बच्चों का हो गया है उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि मायूस ना हो। भगवान ने आपके लिए कुछ नया ही लिखा होगा, कुछ अलग ही लिखा होगा। हम आगे तैयारी करेंगे, आपको आप हमारे साथ लगिए, आपको हम तैयारी कराएंगे, अगले पेपर के लिए तैयारी करेंगे, आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा। तो आप टेंशन ना लें, ये ना सोचे कि मेरा हुआ नहीं है, कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, इसलिए आप परेशान ना हो। आपके आगामी पेपर के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि अब वैकेंसी आने वाली है। अगले साल चुनाव है, तो अपने मामा जी वैकेंसी का उन्होंने कहा ही 1 लाख वैकेंसी का, जैसे जैसे कुछ तो उन्होंने निकाल ही चुके हैं। इसलिए जो बच्ची हैं उसमें फोकस करिए, उन पर पूरी मेहनत करिए, क्योंकि यही अपने पास जो है वो लास्ट चांस है। क्योंकि इसके बाद वैकेंसी का कोई पता नहीं रहेगा कि आना भी है कि नहीं आना, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव में ही जो वैकेंसी आना है वो अभी ही आना है। इसलिए जिसका दिमाग में ना रखें कि मेरा हुआ नहीं है, तो इसके चक्कर में पढ़े नहीं, टेंशन में रहें, डिप्रेस रहें। इन चीज़ों को एक साथ कर दीजिए, क्योंकि अब है अपना मेहनत का टाइम। जिनका नहीं हुआ है उन सभी को बच्चों से कहना चाहूँगा मैं कि जो आपका नहीं हुआ है उन्हें छोड़िए, अलग जी बात को अलग रखिए, और आप आगामी पेपर के लिए अपनी तैयारियाँ कीजिए, क्योंकि आगे वैकेंसी बहुत आने वाली है, ठीक है ना। चलिए तो आज चालू करते हैं हम। आज हम करेंगे कि हम कैसे प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर को निकालेंगे। हाउ टू फाइंड the maximum number of power p in n factorial। मतलब क्या है कि जब आपसे कभी कोई पूछा जाता है, जैसे कोई भी किसी चीज पूछ लिया जाए, तो आपसे पूछा गया है कि प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर बताइए। कोई भी आपको कोई फैक्टर दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह। फैक्टोरियल मतलब हमने आपको बताया था, फैक्टोरियल हमारी क्लास भी है, हमने एक वीडियो भी बनाया है, इसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं फैक्टोरियल का। नहीं है तो देख समझिए। यहाँ पे फैक्टोरियल मतलब क्या है कि क्रम गुणित, हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम गुणित। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल मतलब क्या है कि हम कब तक इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, इसका नंबर पीछे का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कितना 5 4 3 2 1, यानी 1 तक हम मल्टीप्लाई करते जाए। अब आपसे कहा जाए, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है। इससे आपसे पूछा जाए कि 5 फैक्टोरियल में आप बताइए 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप कहेंगे कि 2 1 यहाँ पर है और ये 2 इसमें है, यानी हम 2 की पावर इस तरह अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इस तरह हम कह सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि इसमें 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, तो हमने कहा 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है ना। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। और यही आप 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको कि 2 की पावर, अगर हम ऐसे भी करना चाहें, डिवाइड देकर भी कर सकते हैं। जैसे हम 5 में 2 का भाग दें, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। रिमाइंडर नहीं देखना है, इससे रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, लेकिन जितनी बार जा रहा है उतनी बार हमें देना। तो 2 का डिवाइड हमने 5 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया। अब हम 5 में डिवाइड 4 का भी देंगे, क्योंकि 4 में भी 1 2 है, 1 2 तो यहाँ पे भी आ गया, 1 2 4 में भी है, तो हम यहाँ पे भी कितनी बार जाएगा, 1 बार, यानी इन दोनों का कितना होगा, 3। इस तरीके भी कर सकते हैं, आप डिवाइड देकर भी देख सकते हैं कि 2 का डिवाइड हमने पहले 5 में दिया तो 2 जा रहा है, फिर 4 का दिया, क्योंकि 4 में भी तो हमारा 2 है, तो हम यहाँ पे भी निकालेंगे 4 कितने, 1।
ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है ना, एक आप क्वेश्चन देखिए आगे तो आपको समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला भी होता है, आप फॉर्मूला चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 10 फैक्टोरियल में बताइए कितने दो हैं, 2 की पावर कितनी है ये आपको बता है 10 फैक्टोरियल। तो हमने 10 में लिखा, हमने लिखा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है ना। अब हम जैसे यहाँ पे डायरेक्ट निकालें तो 1 2 यहाँ पर है, 2 2 इसमें है, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, और 3 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 6 होने के बाद यहाँ पर भी हमारा कितना, और आप देखो 1 2 यहाँ पर, 2 इसमें कितने हो गए, 3, 1 इसमें, 6 में भी 1 2 है तो ये हो गए 4 4, और 3 इसमें कितने हो गए 7, और 1 इसमें 8। इस तरह अगर आप काउंट करोगे, जी तो आपको छोटा नंबर दिया 10 फैक्टोरियल दिया, मान लिया आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया तो वो कैसे करोगे, तो अभी मैंने आपको बताया डिवाइड करके भी, इसका फॉर्मूला भी है, हम आपको सब तरीके बता सकते हैं। देखिए हमने 10 में पहले 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार गया, ठीक है। फिर हमने 10 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया। फिर हमने 10 में 8 का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया, और इनको तीनों को काउंट किया, कितना आया, 8, यानी 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 8। समझ में आया ना कि हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके भी दे सकते हैं। लेकिन हमेशा आपसे पूछा जाए कि 4 कितने होंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि 10 फैक्टोरियल में कितने 4 होंगे, तो जहां पर 2 की पावर 8 है तो इसके आधे कितने हो जाएंगे, 4, यानी 4 4 होंगे। समझ में आया ना। अगर जहां 2 की पावर 8 है यानी हमारे 2 8 है, और 2 2 मिलकर एक 4 बनाते हैं, तो यानी 8 4 8 2 मिलकर कितने 4 बनाएंगे, 4 4 बनाएंगे। समझ में आया ना, क्योंकि 2 कितने हमारे 8 है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला रहता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आ जाता है, तो हम फॉर्मूले भी कर सकते हैं। जैसे हम n/p प्लस n/p² प्लस n/p³ ऐसे आगे बढ़ते जाए, जितना भी बड़ा नंबर उतना बढ़ते जाए, ठीक है ना। अब इन ब्रैकेट का क्या मतलब है, इनको ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी क्या कहते हैं इनको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे कैसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक पहले ब्रैकेट में आया 2.5 आया, कितना आया, मान लीजिए 2.5 आया ब्रैकेट के अंदर, जब p का डिवाइड n में देने के बाद कितना आया 2.5, तो हम कितना लेंगे इसमें से, केवल 2 लेंगे। अगर हम यहाँ पर कहें कि 3.9 आया तो हम क्या लेंगे, केवल 3 लेंगे। समझ में आया ना। अगर हम कहेंगे 4.8 आया तो हम क्या लेंगे, केवल 4 लेंगे। समझ में आया ना। जैसे अगर मान लीजिए कि 0.8 आया तो हम 0 ही लेंगे, यानी सीधा सीधा सा मतलब है, जो हमारा मेन इंटीजर है, जो नंबर है, पॉइंट के बाद से कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधा जो नंबर आ रहा है वही लेंगे। यानी सीधा सीधा बात है कि हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, जितनी बार जो डिवाइड हमारा पूर्ण रूप से जा रहा है, जितना नंबर जा रहा है उतना ही वो नंबर हम लेंगे। समझ में आया ना। देखो एग्जाम्पल में देख लीजिए इनका, क्वेश्चन देखिए कि 8 फैक्टोरियल में
3 की मैक्सिमम पावर, ये मैं निकाला 60 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर निकाला। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था हमारा, n अपॉन पी प्लस n अपॉन पी स्क्वायर प्लस n अपॉन पी क्यू डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब n कितना हमारा 60, तो 60/3 प्लस 60/3 का स्क्वायर प्लस 60/3 का क्यूब। आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 27 आ रहा है, 27 दूनी में ही कटेगा। अब आगे जैसे हम जाएंगे 81 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हमें जीरो में नहीं जाना। हमें जीरो में जाएंगे तो जीरो का जीरो ही रहेगा, इसलिए हम इतना ही रखेंगे, यानी 60/3 60/9 60/27। 3 से भाग दिया हमने, 20 में कितनी बार गया, सॉरी 3 का भाग 60 में दिया कितना आया, 20 आया। 9 का भाग हमने 60 में दिया कितना आएगा, 9 छक्का 54। 27 को हमने 60 में 27 दूनी 54, कितना आ जाएगा 26, 20 से 26 तो 28, यानी 3 की पावर हमारी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, 28। समझ में आया ना कि 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 28। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, ये जब हमने फॉर्मूले में रख के किया। अगर हम इसका दूसरा मेथड आपको बताएं, एक और मेथड है, जैसे हम देख सीधा सीधा क्या कि हमें 60 से भाग करना था, वो सॉरी 60 में से निकालना था 3 की मैक्सिमम पावर, 60 एलसीएम की तरह हम करेंगे। 3 का भाग दिया कितनी बार गया, 20 बार, ठीक है। 3 का भाग दिया कितनी बार जा रहा, 6 बार। 3 का भाग दिया कितनी बार जा रहा, 2 बार। कट गया ना, सीधे सीधे इतना कट गया ना, जितना कट रहा है उतना काटते जाएंगे, क्योंकि 1 से तो आगे नीचे जाएंगे नहीं 1 से। तो अब ऊपर वाला हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसी से हमने निकाला। तो बाकी बच्चों को हम काउंट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 28। है वही तरीका, लेकिन ये डायरेक्ट है। वो फॉर्मूला हमें रखना पड़ता था, इसमें हम डायरेक्ट करते हैं। 3 का हमने 60 में भाग दिया, 20 आया। फिर 3 का हमने 20 में भाग दिया, 6 आया। फिर 3 का 6 में भाग दिया, 2 आया। फिर यहाँ पर अगर आप 3 का 2 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो इतना ही रखेंगे। रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, हमारा मतलब है क्वेश्चन से। और क्वेश्चन अगर इसमें 3 का 2 में भाग देंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि जाएगा ही नहीं वो। तो इसमें हमें मतलब किससे, क्वेश्चन से। यहाँ पे हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम क्या आएगा, हमारे सभी क्वेश्चन आएंगे, यानी क्या आएगा, हमारा भाजक सॉरी भागफल आएंगे। ऐसा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ वन टू 50 number 1 to 50 number 1 to 50 number are multiplied together, then find find the multiple of 7. Then find the numbers of then find the numbers which is divisible by 7. आपसे कहा गया है कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक नंबरों को हमें क्या करना है, हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपसे पूछा गया है कि उस इतने नंबरों को बताइए जो 7 से डिवीजन। ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल। ऐसे हम लिख सकते हैं, फाइंड कीजिए, लिख सकते हैं हाउ मेनी
हाउ मेनी, यानी कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। आपसे कहा गया 1 से लेकर 50 तक नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से भाज्य है, यानी 7 से भाग है। यानी हम 1 2 3 4 डॉट 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 50, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ तक क्या मतलब हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं इसे 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और जब इसे 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसमें 7 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 7 7 49, और 7 का भाग देंगे 1, इन दोनों को मिलाकर कितना आएगा 8, यानी कितने आएंगे इसमें 8 आएंगे। सीधी सीधी से आपसे पूछा गया 7 की मैक्सिमम पावर ही पूछा गया। 7 के मल्टीपल मतलब आप जैसे कहा गया है आपसे कि 7 से कितने नंबर भाग डिवाइड होंगे, यानी कितने नंबर कट जाएंगे 7 से। जब वो कटेंगे यानी वो उसके मल्टीपल होंगे, और मल्टीपल होंगे यानी मतलब क्या है कि वो उसकी पावर होगी, यानी कितने 7 के उसमें पावर आएगी। समझ में आया ना, उसके साथ में कितने पावर आएंगे आपको पूछा गया, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ये तो था कि यहाँ पर सभी प्राइम नंबर पूछे गए आपसे, ठीक है ना। सभी क्या पूछे गए, प्राइम नंबर पूछे गए। अगर मान लो अब यहाँ पर 6 आ जाए, क्या आ जाए, अगर आपसे 6 के बारे में पूछा जाए कि 6 कैसे निकालोगे, यानी 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, 6 तो आपका नॉर्मल नंबर है, तो हम 6 के फैक्टर करेंगे। 2 किया और 3 किया, ठीक है ना, 2 किया और यानी 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3। अब 2 का भी हमें निकालना पड़ेगा, 3 का भी निकालना पड़ेगा, यानी हमें ये देखना पड़ेगा 2 कितने हैं, फिर 3 कितने हैं, फिर उन दोनों का पेयर बन के कितना हुआ है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर हम आपसे कहें कि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 6 बनेंगे। जब हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इन दोनों का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 6 बनेंगे, तो आप कहोगे कि 1 2 यहाँ से ले लो, 1 3 यहाँ से ले लो, 1 6 बन गया, फिर 1 2 यहाँ से ले लो, 1 3 यहाँ से ले लो, फिर 1 6 बन गया, फिर 1 2 यहाँ से ले लो, 1 2 यहाँ से ले लो, तो 1 2 1 6 बन गया, यानी यहाँ पे 6 की पावर 3 आ जाएगी ना। अब वो कैसे बना कि 1 2 चाहिए था, 1 3 चाहिए था, 1 2 चाहिए था, 1 3 चाहिए था, 1 2 चाहिए था, 1 3 चाहिए था, तब जाके वहां की 6 की पावर 3 बनी। यानी अगर हम कह सकते हैं कि यदि अगर आपको अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो आप ये देख के कह सकते हो कि क्या, हाँ कि 2 की पावर 5 है, यानी 6 भी हमारे 5 बन जाएंगे, नहीं कह सकते ना। और यहाँ पर आपको दिया गया 3 की पावर 3, ये भी आप देख के कह सकते हो कि यहाँ पर 6 की पावर हमारे 3 बन जाएंगे। तो यहाँ हम देख के कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये ज्यादा थे ये कम थे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कम जितने होंगे उतने ही तो पेयर बनेंगे हमारे, ज्यादा कैसे तो नहीं बनेंगे, कम से ही बनेंगे। और कम से बनेंगे तो मतलब क्या है हमारा कि जितने जितने कम होंगे उतने हिसाब से पेयर बने। यानी यहाँ पे अगर हमारे 3 थे तो यहाँ पे हमारे भी 6 कितने बने, 3 ही बने, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 5 थे, उसके हिसाब से हमारे पेयर नहीं बने। समझ में आया ना। यानी हम कह सकते हैं कि जिसकी पावर कम है, यानी जिस पेयर की पावर कम है उतने ही पेयर बनेंगे। समझ में आया ना। जैसे 6 और 2 की हम बात करें, आपको मैं फिर बताएं, जब कभी भी आपको कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें पूछा जाए कि 6 के फैक्टोरियल बताइए कि 6 के कितने इसमें पावर आएगी, कितने इसके पेयर बनेंगे, तो आप एक नोट में डाल दीजिए कि जब कभी भी 6 की बात आती है कि इन एनी फैक्टोरियल नंबर ऑफ 6 यानी जब कभी भी आपको 6 के पेयर निकालना हो तो हमें किसके पेयर ढूंढना है, नंबर ऑफ 3। समझ में आया ना। कि जब हमें कभी भी 6 के पेयर निकालना है तो हमें किसके पेयर ढूंढना है, केवल 3 के पेयर ढूंढना है, 2 के पेयर नहीं ढूंढना है। अब देखिए कैसे 3 के पेयर ढूंढना वो भी आप समझिए कि
अगर हम आपसे कहें कि फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 है, अब फैक्टोरियल 5 को हमने खोला 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे हमने देखा कि 2 की पावर कितनी थी, 3 थी, 3 की पावर कितनी थी, 1 थी, और 5 की पावर कितनी थी, 1 थी। यानी यहाँ पे हमारा जो 2 है वो भी प्राइम नंबर है, 3 है वो भी हमारा प्राइम नंबर है, और जो 5 है वो भी प्राइम नंबर है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पहले आएगा वो ज्यादा आएगा, जो बाद में आएगा वो कम आएगा। समझ में आया ना? मतलब 2 पहले आ रहा है यानी उसकी पावर ज्यादा होगी, 3 बाद में आ रहा है यानी उसकी पावर कम होगी, और जिसकी पावर कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे। समझ में आया ना? यानी 3 की पावर 2 की पावर से हमेशा कम होगी, क्योंकि अगर आप कुछ भी कितना भी निकाल लो, चाहे फैक्टोरियल 4 तक देख लो, चाहे फैक्टोरियल 3 तक देखोगे तो वो दोनों बराबर ही हो जाएंगे। जब आप आगे जाओगे 4 तक देखो तो 3 की पावर उतनी रहेगी और 2 की पावर उससे ज्यादा रहेगी। यानी हमेशा हमें कम वाले पावर की देखना है, तो यानी हम 6 वाले में किसका निकालेंगे, 3 के, यानी 3 के हम पेयर ढूंढेंगे इसमें। समझ में आया ना? कि जो पहले आएगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जो बाद में आएगा उसकी पावर कम होगी। यानी 6 वाले में हम किसका ढूंढेंगे, 3 का ढूंढेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम। कि इफ 133 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 6 की पावर n, then find the maximum value of n। आपसे कहा गया है कि कोई एक नंबर है 133 फैक्टोरियल, कोई एक नंबर है 133 फैक्टोरियल जिसकी पावर, जी सॉरी 133 फैक्टोरियल जिसे हमने 6 की पावर n से भाग, जो क्या है 6 की पावर n से भाज्य, मतलब 6 की पावर n से वो पूरी तरह कट रहा है। तो आपसे पूछा गया कि n की मैक्सिमम पावर क्या होगी। अब हमने अभी बताया था कि 6 की n की, अब 6 जब निकालना है तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, क्योंकि जो फॉर्मूला था वो हमारा प्राइम नंबर के लिए था, तो हमें पहले प्राइम नंबर ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। अब इसके फैक्टर करें यानी 2 और 3 आएगा। हमने बताया था 6 के पेयर के लिए हम किसको खोजेंगे, 3 को खोजेंगे, और 3 को खोजेंगे यानी सीधा सीधा 133 में 3 का भाग कर देंगे। 3 का हमने भाग किया, 3 चौको 12, 1 बचा, 3 चौको 12, फिर 3 का भाग किया 1 14, फिर 3 का भाग किया हमने, 3 चौको 12, फिर 3 का भाग किया, 3 एकम 3। ठीक है ना? तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 4 8 4 12 1 13 4 1 5 1 6, यानी हमारे 3 कितने बनेंगे, 63 होंगे, और 3 63 होंगे तो हमारे 6 कितने होंगे, 63 होंगे। यानी यहाँ पर n की पावर कितनी आ जाएगी, 63 आ जाएगी। समझ में आया ना? यानी याद रखना है 6 के पेयर के लिए हमें किसको देखना है, 3 को देखना है। ठीक है ना? ऐसे हम आगे भी आपको बताएंगे तो सब आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। हमने भी आपको बताया था ना, जो पहले आता है उसकी पावर ज्यादा होती है, जो बाद में आता है उसकी पावर कम होती है। जैसे कि इफ 187 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 15 है, then find the maximum value of n। ठीक है ना? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। आपसे कहा गया कि 5 की 187 फैक्टोरियल है जो 15 की पावर n से पूरी तरह भाज्य है, पूरी तरह भाग के हो रहा है उसका। तो आपसे पूछा गया कि n की मैक्सिमम पावर क्या है। अब यहाँ पर 15 है, 15 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो 15 के प्राइम नंबर कौन कौन है, एक 5 है, एक 3 है। हमने अभी क्या बताया था, जो पहले आता है उसकी पावर ज्यादा होगी, जो बाद में आएगा उसकी पावर कम होगी, और हमें कम वाले की पावर को देखना है हमेशा, क्योंकि कम वाले की पावर के हिसाब से उतने ही पेयर बनेंगे। तो हम यहाँ पर किसको देखेंगे,
5 को देखेंगे तो अब 187 में हम किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 3 बचे 37 हो गए, 5 7 35, फिर 5 से भाग किया 5 7 35, फिर 5 से भाग किया 2, सॉरी 5 1 5, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, 37 और 44 1 45, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। समझ में आया ना, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। अब आपको एक चीज समझना है कि जब आपको डायरेक्ट प्राइम नंबर दिया जाएगा तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा करना है प्राइम नंबर का। लेकिन अगर आपको प्राइम नंबर नहीं दिया जाता है तो हमें प्राइम नंबर चाहिए, पहले प्राइम नंबर उसको निकालना पड़ेगा कि किस प्राइम नंबर का करना पड़ेगा। अब याद रखना है कि जब 15 की बात हो या 6 की बात हो तो उसमें क्या करेंगे हम कि जो जिसके कंपेयर है उसको हम निकालेंगे, जिसके कंपेयर है उसको हम निकालेंगे और उसी का उपयोग करेंगे। समझ में आया ना। अब बात करते हैं हम 12 की। अगर कभी 12 आ जाए तो क्या करेंगे आप, जब कभी भी 12 आ जाए तो क्या करेंगे। अब 12 में तो करने के लिए जैसे क्या है, हमारा हमने 12 देखा तो 12 में हमने क्या कि इसमें 2, जैसे 12 को हमने तोड़ा फिर 4 3 होता है। अब 4 को भी तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे यहाँ पे कि सर आपने कहा था कि जो पहले आता है उसके कम पेयर होते हैं, सॉरी जो पहले आता है उसके ज्यादा पेयर होते हैं, जो बाद में आता है उसके कम पेयर होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले से 2 के 2 पेयर है। तो अगर हम ऐसे आपको कहें कि फैक्टोरियल 7 में हम कहें फैक्टोरियल 7 यानी 7 6 5 4 3 2 और 1, यहाँ अगर हम आपसे कहें कि 2 के कितने फैक्टोरियल होंगे तो हम क्या करेंगे, 7 में 2 का भाग दिया, पहले हमने कितनी बार किया तो 3 6, फिर हमने 7 में 4 का भाग किया, कितनी बार जाएगा 2 1 सॉरी 4 1 4, यानी 2 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे 4 आगे ना, 2 की पावर हमारी 4 आ गई। अब इसी तरह अगर हम 3 की पावर निकालना चाहें तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी आएगी, 1 3 इसमें होगा और 1 3 इसमें होगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 4 के निकालना चाहें तो 4 यहाँ पर हमारे 2 कितने है 4 है, उनका आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हमने देखा यहाँ पे आगे 2 की पावर 4 है, वो 2 की पावर ज्यादा है, यहाँ पे 3 की पावर 2 ही है, 4 की पावर 2 है, ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि 8 फैक्टोरियल की बात करें तो 8 फैक्टोरियल की बात करें यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। अभी यहाँ पर कितनी 2 की पावर 4 थी, यहाँ तक तो 2 की पावर 4 थी, 8 बढ़ गया इसमें, यानी अब यहाँ पे 3 और बढ़ गए, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, और बाकी जो 3 की पावर 2 ही रहेगी और 4 की पावर भी 4 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तुम्हारी। देखो 8 में 4 की पावर कैसे हो जाएगी, 2 की पावर यहाँ पर कितनी है 7 है, 2 की पावर कितनी यहाँ पर 7 है ना, तो इसका आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है ना। जब 2 7 हमारे तो इनका आधा करोगे तो कितने बन जाएंगे 4 3 बन जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम आपको 9 फैक्टोरियल की बात करें, 9 फैक्टोरियल में 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब 9 आया तो 9 आने की वजह से क्या है कि इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं, 9 आने से तो कोई फर्क पड़ा नहीं, इसमें 2 की पावर 7 की 7 ही रहेगी, 2 की पावर तो 7 ही रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 की पावर कितनी थी पहले 2 थी और यहाँ पर 2 और आ गए, 3 की पावर पहले कितनी थी 2 थी और यहाँ पर 2 और आ गए, 3 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 4 हो गई, और 4 की पावर 3 की 3 ही रहेगी, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, जब 7 फैक्टोरियल में थे तो 2 की पावर 2 और 4 की पावर 2 थी, ठीक है ना। जैसे हम 8 में आए तो हमारी यहाँ पर 3 की पावर तो 2 की 2 ही रही, लेकिन 4 की पावर ही बढ़ गई, 4 की पावर कितनी होगी 3 हो गई। और जैसे हम 9 फैक्टोरियल में आए तो हमने देखा कि 4 की पावर तो 3 की 3 है, लेकिन 3 की पावर 4 हो गई,
यानी यहाँ पर हमारा 3 बड़ा हो गया। इससे क्या समझ में आता है हमें कि जब कभी भी जो संख्या आपको दी जाए वो अगर 2 का मल्टीप्लाई है, वो अगर 2 का गुणज है यानी 2 के फैक्टर में है, यानी वो 2 का मल्टीप्लाई है, तो वहां पर क्या होंगे, 4 ज्यादा होंगे। 8 देखो 2 का मल्टीप्लाई है तो वहां पर 4 ज्यादा होगी, 3 कम है, ठीक है ना। यदि वो संख्या 3 का मल्टीप्लाई है, यदि वो संख्या 3 का मल्टीप्लाई है तो वहां पर 3 ज्यादा होंगे, 4 कम है। समझ में आया ना। याद समझ में रखना कि जहां पर भी वो जो संख्या आपको दी जाए, जो संख्या आपको दी जाए वो संख्या यदि वो संख्या 2 का मल्टीप्लाई है तो वहां पर 4 ज्यादा होंगे, यदि वो संख्या 3 का मल्टीप्लाई है तो वहां पर 3 ज्यादा होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में समझिए, आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा अच्छे से। एग्जाम्पल देखिए आप कि 123 फैक्टोरियल is divisible by 123 factorial is divisible by 12 की पावर n, then find the maximum value of n। समझ में आया ना। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 123 फैक्टोरियल जो है वो 12 की पावर n से पूरी तरह कट रहा है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि n की मैक्सिमम पावर क्या है। हमने कहा था जो संख्या 3 का मल्टीप्लाई है तो वहां पर 3 की पावर ज्यादा होगी, और अगर 2 का मल्टीप्लाई है तो वहां पर 4 की पावर ज्यादा होगी, और जिसकी पावर ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, जिसकी पावर कम है उससे मतलब है। यानी ये हमारा किसका मल्टीप्लाई है, 3 का मल्टीप्लाई है, तो 3 का मल्टीप्लाई यानी हम इसमें किसको निकालेंगे, 4 का। तो 4 एकम 4 × 12 30 बार, फिर 4 से किया तो 4 6 4 7 28, फिर 4 से किया 4 एकम 4, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 37 1 38। यानी यहाँ पर हमारे n की फैक्टर कितने आ जाएंगे, सॉरी पंत कर दिए, 4 से तो हम करेंगे ही नहीं, 4 से तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हम कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। ये हमारा किसके लिए, प्राइम फैक्टर के लिए, प्राइम नंबर के लिए, इसलिए हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे। यानी 6 बार और 1 बार, फिर 2 से किया 30 बार, फिर 2 से किया 15, फिर 2 से किया 7, फिर 2 से किया 3, फिर 2 से किया 1, ठीक है ना। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 1 6 7 3 10 1 17 की 7 6 3 9 1 10 1 11, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी, 117। समझ में आया ना कि यदि जो नंबर आपको दिया गया है वो अगर 3 का मल्टीप्लाई है तो उसमें 3 ज्यादा होंगे, और यदि वो नंबर 2 का मल्टीप्लाई है तो उसमें 4 ज्यादा होंगे। जब ये बात हम किसकी कर रहे हैं, जब आपके 12 की बात पूछी जाए, 12 की बात पूछी जाए, और 12 की बात पूछी जाती है तो हमें करना है, तब हमें ये चीज देखना है। जब अगर 2 से 3 का मल्टीप्लाई है तो हम 2 के निकालेंगे, यदि 2 का मल्टीप्लाई तो हम 3 का निकालेंगे। समझ में आया ना। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए तो आपको और अच्छे से आएगा समझ में। हम आपके लिए नंबर सिस्टम की एक प्रैक्टिस शीट तैयार करवा रहे हैं। जैसे ही जल्दी वो प्रैक्टिस शीट तैयार हो जाती है हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको डाल देंगे, आप उस पर आके वो शीट लगा सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि जिससे आपको उसमें समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन की आपको परेशानी हो तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन समझ लीजिए।
315 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय बाय 12 की पावर n, then find the maximum value of n। ये भी सीधा सीधा वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखना पहले ये मल्टीप्लाई किसका है, 3 का मल्टीप्लाई है। 3 का मल्टीप्लाई तो हम किसका निकालेंगे, 2 से निकालेंगे। 315 2 से, यानी हमने एक बार दिया 5 7, फिर 2 से दिया 7 8, फिर 2 से दिया 3 9, फिर 2 से दिया 1 9, फिर 2 से दिया 9, फिर 2 से दिया 4, फिर 2 से दिया 2। ठीक है ना, 2 से 2 कट गया, और फिर 2 से 2 कर देंगे तो 1। ठीक है ना, अब इन्हें काउंट कर लीजिए। 7 8 15 15 9 24 9 24 9 33 33 9 42 42 4 46 46 3 47 की 7 लगी 7 लगी 4 4 5 9 9 7 16 16 और 4 20 की 0 लगी 2 3, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी, 307। ठीक है ना, समझ में आया ना, n की वैल्यू कितनी आएगी, 307। यहाँ पर आपको सीधा सीधा यही समझना है कि जो संख्या 3 का मल्टीप्लाई है तो उसमें हमें 2 से निकालना है, जो संख्या 2 का मल्टीप्लाई है उसे हमें 3 से निकालना है। सीधा सीधा आप इसमें याद रखिए, जब कभी भी आपको 12 की कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है ना, जब कभी भी हमें किसकी कंडीशन में दिया जाता है, 12 की कंडीशन में दिया जाता है। आप हमेशा याद रखिए कि क्या क्या हमें याद रखना है कि जब हमें प्राइम फैक्टर की बात की जाए, प्राइम नंबर की बात की जाए, तो हमें पहले प्राइम नंबर देखना है। उसमें कौन, अगर वो प्राइम नंबर है तो हम डायरेक्ट उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें 6 दिया जाता है तो 6 देने के बाद हमें उसके फैक्टर करना है, यानी हमें किससे देखना है, उसमें 2 देखना है और 3 देखना है। और 2 3 की कंडीशन मैंने आपको बताया क्या कि जो पहले आता है उसकी पावर ज्यादा होती है, जो बाद में आता है उसकी पावर कम होती है। ठीक है ना, और जब आपको 12 की कंडीशन में दिया जाए तो 12 की कंडीशन में क्या होती है कि हमें देखना है कि वो का नंबर आज यदि 2 का मल्टीपल है तो उसमें 3 ज्यादा होंगे, सॉरी उसमें अगर 2 का मल्टीपल है तो उसमें 4 ज्यादा होंगे, और यदि वो 3 का मल्टीपल है तो उसमें 3 ज्यादा होंगे। अगर जिसका वो मल्टीपल है, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो हमें 2 से डिवाइड करना है, और यदि वो 2 का मल्टीपल है तो हमें 3 से डिवाइड करना है। ठीक है ना, और आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी नंबर सिस्टम की शीट तैयार करा के मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें डाल दूंगा, जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट्स आप उसमें हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सभी बच्चों को पहुंचाइए जिनको ज़रूरत है, जो इन क्लास को पढ़ सकते हैं। और आगे पेपर आने वाले हैं हमारे व्यापम में, आगे चल भी अगले महीने पेपर आने वाले, जो शेड्यूल के हिसाब से हमें दिया गया है, हमारे प्यारे मामा पेपर दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी मैथ क्लासेस सभी बच्चों को पहुंच जाए, वो पढ़ सके। ठीक है ना, सभी को पहुंचाइए अगर आपको अच्छा लग रही हो क्लासेस। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप मेरे ज्वाइन कीजिए, उसमें हम आपको क्लासेस डालेंगे और उसमें आपको हम प्रैक्टिस शीट डालेंगे, तो जो भी डाउट्स आप उसमें पूछ सकते हैं हमसे, जो भी कोई परेशानी हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।